आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। आज यानी 13 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के अल-शिफा अस्पताल में मोबाइल आईसीयू का उद्घाटन किया गया। ये एक खास तरह की एम्बुलेंस है जिसके अंदर वेंटिलेटर समेत कई तरह की तकनीक मौजूद हैं। यह एम्बुलेंस इमरजेंसी की हालत में मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मुफीद है। अल-शिफा अस्पताल को यह एम्बुलेंस मूवमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम इंडियंस ने डोनेट की है। एशिया टाइम्स ने अल-शिफा हॉस्पिटल जाकर वहां की इंतजामिया से इसके बारे में बात की। मैं इस वक्त अल-शिफा हॉस्पिटल में हूँ। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक एम्बुलेंस है। ये हाईली एडवांस एम्बुलेंस है जो मरीज़ों के लिए पूरी तौर पर ये तैयार की गई है। आज यहाँ पर इसका लॉन्चिंग हुई है। मेरे साथ नवेद हामिद साहब हैं, मोमिन के जो चेयरपर्सन है वो इस वक्त मौजूद हैं। अल-शिफा हॉस्पिटल और मोमिन के इश्तराक से ये एम्बुलेंस यहाँ लॉन्च की गई है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये कैसे ये मुमकिन हो पाया। मुझे बताइए कि ये कैसे मुमकिन। देखिए, कोविड के दौरान बहुत परेशानी हुई लोगों को, पूरे मुल्क में हुई, दिल्ली में भी हुई और ख़ासकर पुरानी दिल्ली में तो काफ़ी हुई। तो अल-शिफा हॉस्पिटल दिल्ली में वाहिद मुसलमानों का एक ऐसा हॉस्पिटल है जो बिला इम्तियाज़ मज़हब व कास्ट के सबके लिए जो है वो काम करता है। और जितना इसने काम किया है अल-शिफा हॉस्पिटल ने, मेरे ख़्याल में 3 महीने तक ये कोविड हॉस्पिटल के तौर के ऊपर काम करता रहा। सेकंड उसमें और पहले उसमें भी शायद 4 महीने काम किया इसने। तो ये हमारा फ़र्ज़ था कि भाई कम से कम ऐसे हॉस्पिटल का अगर कुछ मदद ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम थोड़ा सा कुछ काम तो करना चाहिए। तो अल-शिफा हॉस्पिटल वाज ग्रेशियस टू एक्सेप्ट आवर ऑफ़र और उन्होंने जो है वहाँ से जो हमारे दोस्त हैं उनकी बाहर से ये अल-शिफा हॉस्पिटल ने उनसे बात की, उनसे हमने रिकमेंड किया और नाउ इट्स हिस्ट्री कि क्या ये मटेरियलाइज़ हो गया। बस मैं तो ये कहता हूँ इट्स एडवांस एम्बुलेंस। ये बेसिकली अगर लेमैन की ज़बान में कहें तो मोबाइल आईसीयू है। ये इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद मेरे साथ इस मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज एक एडवांस किस्म की जो इनको जो मोबाइल ये एम्बुलेंस दी गई है, इसकी क्या खुसूसियात हैं, किस तरह से ये काम करेगा। क्या है, नॉर्मली जो एम्बुलेंस होती है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट होती है, जिसमें क्या एक बेसिक अवेलेबिलिटी होता है कि पेशेंट को शिफ्ट कर दे इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल या एक किसी के घर से लेकर के अपने हॉस्पिटल तक आने में। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में ये होता है कि आपके उसमें ऑल द अदर एम्यूनिटीज़ ऐड ऑन करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को सैचुरेशन फॉल कर रहा है तो आपको इंटूबेट करना है, वेंटिलेटर की यूज़ करना है, तो ये वेंटिलेटर अवेलेबल रहेगा इस मोबाइल आईसीयू में। या मोबाइल, इसको आईसीयू बोलना अगर एक लेमैन टर्म में अगर यूज़ करें तो बेस्ट होता है कि मोबाइल आईसीयू अगर आप बोले तो इसमें सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर किसी पेशेंट्स को इस इंजरी हुई है या स्पाइन इंजरी हुई है तो इसमें बोर्ड्स होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं बोर्ड, तो ये बोर्ड में आप उसको स्टेबलाइज़ कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। तो नेक इंजरीज़ अगर है तो वहाँ पर आपका एक पेशेंट को लाइफ सेव हो जाता है। किसी पेशेंट को ऐसा होता है क्या कि आप जा रहे हैं और उसको वीटी वगैरह हो रहा है रास्ते में और उसको शॉक देना है, तो हमारे पास में इसमें एक देख रहे हैं येलो कलर का आपके पास में बना हुआ है, तो ये कहते हैं एईडी। तो ये एईडी से ऑटोमेटिक शॉक डिलीवर होते हैं। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को चाहिए कि सीपीआर आपने स्टार्ट कर दिया है और पेशेंट इज़ एट द एंड स्टेज में, तो फिर आप सीपीआर देते हुए और शॉक देते हुए आप कनेक्ट करेंगे। उसके साथ में लगा होता है यहाँ पर मॉनिटर, आप देख रहे हैं कॉर्नर पे एक मॉनिटर लगी हुई है। वो मॉनिटर जो होता है वो आपको ऑल पैरामीटर्स बताते हैं, पेशेंट का बीपी बता रहे हैं, पल्स बता रहे हैं और सैचुरेशन बता रहे हैं। और अब जब इसको देखेंगे कि इसकी मूवमेंट में आप स्ट्रेचर देखते हैं तो आप ये स्ट्रेचर होती है वो मोबाइल होती है। जब नीचे से ऊपर जाते हैं इसकी मूवमेंट बहुत स्मूथ एंड फ्लो होती है। उसके बाद जो होता है इसमें एक बैठने के लिए होती है अवेलेबिलिटी और सारी ट्रॉलीज़ होते हैं जो मेडिसिन अवेलेबल एट ए टाइम, आपको ऑल द थिंग्स अवेलेबल हो जाते हैं ऑन द वेल। पास में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज नहीं है, जैसे कि हमारे पास में कैथ लैब नहीं है। किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है और उसे हमें शिफ्ट करना है कि प्लास्टिक करने के लिए या एंजियोग्राफी करने के लिए, या हमें लग रहा है कि पेशेंट इज़ requires immediate attention and requires super speciality facilities either with the private institution or with the government setup, तो हम इस एम्बुलेंस को यूटिलाइज़ करके उनको उस जगह तक पहुंचा दें सेफ़ एंड सेफ्टी के साथ में। मेरे साथ टीआरएफ अली साहब हैं इस वक्त। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 10 साल हो रहे हैं, नवंबर में 20 नवंबर को अस्पताल लॉन्च हुआ था। अगर मैं छोटे से शब्दों में कहूँ, आज एक और उसमें एक स्टेप जुड़ा है। कहाँ तक आप पहुँचे जो आपका टारगेट था अल-शिफा को लेकर के, कितना लोगों में एतमाद जगा सके आप? तो मैं ये जानता हूँ कि ये इस पूरे एरिया ज़्यादातर लोग माइग्रेंट रहते हैं यहाँ,
यहाँ के लोगों को मदद करने के लिए ये असल में ये हॉस्पिटल बनाया है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से हो रहा है। और हमारे जो ज़रूरत है इसका तकरीबन 8 लाख की आबादी है, वो ज़रूरत पूरे करने के लिए अब भी ये काफ़ी नहीं है। हम चाहते हैं इसके और लेकर जाएं और अब 2 फ्लोर बनाया है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ लाया है और डायलिसिस का है और हम आगे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, वो प्रोग्राम अब भी हम लाना चाहिए। उसके लिए मुझे बताइए कि आज जो ये स्टेप एक्स में एक और जुड़ा है, बहुत ही एडवांस किस्म की जो है एम्बुलेंस आपको दी गई है, मोमिन ने उसके इश्तराक से आपको पहुंचाया है। इसके ज़रिए से आप अब और ज़्यादा आपका जो मेडिकल का जो सेटअप है वो ज़्यादा मजबूत होगा। इस बारे में आप क्या कहना है? बिल्कुल, उसके ज़रिए बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। ये इस इलाका से मरीज़ों को यहाँ शिफ्ट करना और यहाँ से कोई एम्स वगैरह शिफ्ट करना है वहाँ लेकर जाना, उसके लिए ये एम्बुलेंस की ज़रूरत है। आम तौर पर जिसको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, वो कार्डियक अरेस्ट से लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? उनका एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करने के अंदर जो वाक़यात होता है उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एम्बुलेंस बहुत मुफीद होगा और इंशाअल्लाह हमारे इस कोशिश के वजह से बहुत सारे लोगों को जान बचा सकता है हमको। 10 साल का अचीवमेंट अगर मैं कुछ शब्दों में कहूँ आपसे, क्या होगा इस अस्पताल का? वो हम एथिकल प्रैक्टिस में एक नया रास्ता खोल दिया है ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में। तो वो दिल्ली हम चाहते हैं, अगर और भी आप आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के जो पूरा हॉस्पिटल का है वो हॉस्पिटल का रुख बदलने में और उसको एथिकल प्रैक्टिसेस में लाने में हम कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे टी आरिफ अली साहब जो मुझे बता रहे थे कि अलशिफा हॉस्पिटल का एक बड़ा जो एक अचीवमेंट ये है कि इस पूरे जो इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री, इसमें एक एथिकल बेस्ड जो है काम करने का जो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उसका एक रिवाज कायम किया है, वो और जगहों पर भी कायम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।